सो हेलो व्हाट्सअप ओमेगा कजन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बोलिंग रन यानी कि द बैड गाइस के एपिसोड नंबर 3 को। एंड जैसे कि हम लोगों ने अब तक होते हुए देखा था कि ज़ुएजन अपने भाई ली जिंगजियान को पकड़ने के लिए ज़ेंग ज़िवन को बंदे बनाकर लेके आया था, लेकिन फिर अपना भाई ली जिंगजियान भी अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर ज़ुएजन को उल्लू का पट्टा बनाकर उसके नाक के नीचे में से ज़ेंग ज़िवन को सेफली रेस्क्यू करके लेके आया था। इसके बाद कि हम लोगों ने देखा था कि ये लोग लोजो सिटी के अंदर मेले में घूमने के लिए आए थे। एंड फिर यही पे हमारे को देखने को मिल चुका था काफी क्वालिटी से टाइम स्पेंड जो की हुआ था अपने भाई और रॉक्सी के बीच। बट फिर इसके अगले ही मोमेंट में हम लोग देखते हैं कि कहां पर से कक्का गोला के गिरता है, जिससे कि वहां के हर एक चीज मिट्टी में मिल चुका था। और यहीं पर से हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है, जहां पर कि हमारे को देखने को मिलता है कि लूज़ाओ सिटी के अंदर लियांग आर्मी हमला कर चुका था, जिस हमले की वजह से लूज़ाओ सिटी के सारे गार्ड्स मारे जा चुके थे और पता नहीं कि कितने सारे लोग यहाँ पर भागदर मचा चुके थे। और इसी भागदर के अंदर एक छोटी सी लड़की के ऊपर एक कक्का गोला आसमान से आके गिरने ही वाली थी, बट तब भी यहाँ पर अपना भाई को उसको बचा लेता है। और ली जिंगजियान यहाँ पर सिर्फ एक लड़की को तो बचा चुका था, लेकिन वो जब आसपास देखते है कि उसको मालूम पड़ते कि यह के हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो देखकर वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा मायूस हो चुका था। फिर यहीं पे म्याओजिंग आते हुए कहती कि हमें यहाँ पर से भागना होगा, इससे पहले कि यहाँ पर लियांग आर्मी के जनरल हमें आके ढूंढ ले। फिर हमारे को लियांग आर्मी के जनरल को भी दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा था कि लूज़ाओ सिटी के अंदर ही ली जिंगजियान को भी देखा गया है, इसलिए ये बात चारों ओर फैला दूं कि जब तक हमारे को ली जिंगजियान नहीं मिलता तब तक हम लोग यहाँ के हर एक लोगों को बिना किसी रहम के मारते रहेंगे। तो इसके आगे हम लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हुए देखते हैं, जहाँ पर लियांग आर्मी लूज़ाओ सिटी के हर एक लोगों को बस पकड़ के मारते हुए जा रहा था। जो सारे नजारे देखने के बाद तो अपना भाई ली जिंगजियान का यहाँ पर बुरी तरीके से खून खोल चुका था, जो देखकर वो काफी गुस्से के साथ आगे बढ़ने वाला था उन सब लोगों को मारने के लिए। लेकिन फिर ज़ेंग ज़िवन उसको रोकते हुए बोलते कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। इसके रिप्लाई में कि यहाँ पर अपना भाई भी हारे हीरोज की तरह ही डायलॉग बाजी करते हुए कहते कि उनमें और मेरे में क्या ही फर्क रह जाएगा अगर मैं उनको रोकूं ही ना। तो सुनकर ज़ेंग ज़िवन भी बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे इस पागलपन में शामिल होने वाला हूँ। जिसके बाद ही ये दोनों एक साथ मिलकर उन सभी पर टूट पड़ता है, जिनमें से कि एक बंदा यहाँ पर ली जिंगजियान को पहचान चुका था और वो यहाँ पर हर एक लोगों को बस ली जिंगजियान को ही पकड़ने के लिए बोल देता है। पर तब भी यहाँ पर हमारी बाकी की कैरेक्टर्स भी चली आती है उन पर हमला बोलने के लिए, जहाँ पर लिंजू कहती कि अभी के लिए हमें कहीं पर जगह छुपना होगा कि इससे पहले कि हमें वो लोग ढूंढ ले। इसके रिप्लाई में कि अपना भाई भी बोलते कि तो फिर ठीक है, अभी के लिए हम लोग जगह कहीं पे छुपने वाले हैं। फिर यही पर से हमारे को ज़ुएजन को भी दिखाया जाता है, जिसके सामने के गार्ड होता है, जिससे कि वो पूछ रहा था कि क्या तुम्हें ली जिंगजियान मिला वहाँ पर। और उस गार्ड के यहाँ पर ना कहने पर ज़ुएजन उस पर भागते हुए कहने लगती कि तो फिर ठीक है, उस सिटी के अंदर ये बात फैला दूं कि मैं ली जिंगजियान के साथ एक बेट लगाना चाहता हूँ, और ये बेट क्या होगी वो हमारे को आगे पता चलने वाला है। बट अभी के लिए हम लोग आते हैं हमारे सारे मेन कैरेक्टर्स की तरफ, जहाँ पर लिंजू यही कह रही थी कि ये बात तो साफ है कि वो लोग इस टाइम पे सिर्फ हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है। ज़ेंग ज़िवन बोलते कि लेकिन अगर उन लोगों को पता कैसे चला कि हम लोग लूज़ाओ सिटी के अंदर ही छुपे हुए थे। इसके बाद कि यही पे हम लोग कुछ कैरेक्टर्स को काफी घायल हालत पर यहाँ पर किस तरीके से बस सर्वाइव करके आगे छुपते हुए देखते हैं। जो लोग की यहाँ पर घायल हालत पर कह रहे थे कि अचानक से हमारे साथ हो क्या गया है, आखिर हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पर और हमारे घर का क्या होगा। जो सुनकर यहाँ के एक और बंदा यहाँ पर बोलते कि हाँ, क्योंकि ये सारा कुछ ली जिंगजियान नाम के एक बंदे के लिए हो रहा है, जिसके थ्रू की वो लोग ड्रैगन ट्रेजर्स नाम के कुछ चीजों को ढूंढना चाहते हैं। और आज ही आसमान की तरफ उन लोग को एक पेशेंट जाते हुए देखा, जिसे की पकड़ने पर उनको मालूम पड़ते कि ली जिंगजियान नाम का बंदा इसी सिटी के अंदर ही मौजूद है, इसीलिए वो इस सिटी के हजारों लोगों को पकड़कर बंदे बनाकर रखा है। अगर ली जिंगजियान जाकर उससे सरेंडर नहीं करते तो वो उन सभी लोगों को जान से मार डालेंगे। और ये सारी बातें तो पीछे की तरफ से वो लोग सुन ही रहे थे, जहाँ पर कि वो लोग यही सोच रहे थे कि आखिर पिजन भेजा किसने होगा। एंड सडनली यहाँ पर रॉक्सी बोल उठती कि वो पिजन किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही भेजी थी, क्योंकि मैं तो बस अपने एम्पायर्स को करंट सिचुएशन की थोड़ा सा रिपोर्ट देना चाहती थी, लेकिन ये सब हो जाएगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी। जो सुनकर ली जिंगजियान बोलते कि तो फिर ठीक है, बस मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ तुम। एंड ये सुनने के बाद तो रॉक्सी भी मुझे माफ कर देना ये कहते हुए काफी सैड होकर यहाँ पर से निकल जाती है। इसके बाद कि हमारे को काफी रात के सीन दिखाई देते, जहाँ पर के सभी लोग यहाँ पर सोए हुए थे, लेकिन जैसे कि हमारे भाई के नींद और सोना तो गायब सा हो चुका था। फिर वो यहाँ पर से धीरे धीरे से चलते हुए बाहर की तरफ टहलने लगते हैं, जहाँ पर कि उसको देखने को मिलता है हर तरफ बस लाशें लाशें भरा हुआ था। फिर इसके आगे हमारे को ज़ेंग ज़िवन को दिखाई देते, जिसके पास लिंजू की कह रहे थे कि ली जिंगजियान कहाँ पर है, वो कहीं पर भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ज़ेंग ज़िवन बोलते कि वो ज़ुएजन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। जो सुन के लिंजू भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है, पर ज़ेंग ज़िवन उसको रोकते हुए कहते कि हमें उसे बचाने के लिए कुछ लोग की मदद चाहिए होगा, मैं जा रहा हूँ अपने 9th और 10th एंगल के पास मदद लेने के लिए। और म्याओजिंग और ज़ोंगजिंग भी कहते कि हम लोग भी जा रहे हैं अपने एम्पायर्स के पास मदद लेने के लिए। क्या पता कि उनसे पूछने पर उनकी फौज ली जिंगजियान को बचाने के लिए हमारे साथ ही भेज दे। और फिर यही पर से हम लोग देखते हैं ज़ुएजन को, जो कि बोल रहा था कि शायद कोई लगता है कि ली जिंगजियान यहाँ पर आना ही नहीं चाहता, तो फिर जल्दी से अपना काम शुरू कर दो। और उसके इतना कहते साथ ही यहाँ पर चला आता है अपना भाई ली जिंगजियान, जिस देखकर ज़ुएजन बोलता है कि ओ तुम आ गए, कहीं तुम इस बार असली हो ना। ली जिंगजियान बोलता है कि हाँ, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने शब्दों से नहीं हटोगे, इन सभी लोग को छोड़ दो। ज़ुएजन बोलता है कि तो फिर झुको मेरे सामने। मैंने कहा कि झुको मेरे सामने। फिर ली जिंगजियान को यहाँ पर ना चाहते हुए भी उसके आगे झुकना ही होता
होता है। इसके बाद कि ये लोग यहाँ पर इसको जंजीरों से बांध के रख देता है और ये यहाँ पर बंधे हुए हालत पर भी यही बोले जा रहे थे कि प्लीज इन सभी लोग को छोड़ दो, ये सभी लोग इनोसेंट है। जो सुनकर कि सूजन यहाँ पर कुछ बोलने वाला था, पर तब भी यहाँ पर लियांग आर्मी के जनरल चलाता है जो कि बोल रहा था कि लिगेंसो पूरी तैयारी के साथ अपने लोगों के साथ हमारे पास ही आ रहा है, इसीलिए आप मुझे आदेश दीजिए ताकि हम लोग अगर उसके फाइट बैक कर सके। पर ये तो यहाँ पर बोलते कि कोई भी जरूरत नहीं है, अब लिजिंग मेरे हाथ लग चुका है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाओ। और शाओ को कहती कि और आखिर इन लोगों के साथ क्या करना है माय लॉर्ड। सूजन बोलते कि हाँ ये सारे लोग तो अभी किसी काम के नहीं रहे, सभी को खत्म कर दो। इसके बाद की यहाँ पर हर किसी को काफी ब्रूटल तरीके से मरवा देता है। जो सारी का सारे नजर लिजिंग अपने आंखों के सामने देखते हुए बस एक ही चीज बोले जा रहे थे कि नहीं प्लीज रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पर यहाँ पर लिजिंग की एक भी नहीं सुनता, बल्कि सभी लोगों का काम खत्म करके लिजिंग को अपने साथ बंदी बनाकर लेके जा चुका था। एंड ये सारे नजरें दूर से खड़ी होकर कोई तो देख रही थी जो कि कौन है तुम जरूर से समझ चुके हो गए ना। एंड एनीवेज इसके आगे हमारे को शांगुआ निजुंग के और वेंताओ के एक साथ ही दिखाए जाते हैं, जहाँ पर क्या वो लोग पहुंच चुका था लीचिंग बैंक के कब्र के बस ड्रैगन ट्रेजर के असली रहस्य को बाहर निकलने के लिए। और यहाँ पर वेंताओ बोल रहा था कि इस जगह को ऐसी हजारों सालों से इन बर्फ के गोलों ने इसको पिघलने से बचा कर रखा है। इसके बाद की वेंताओ यहाँ पर इसके ऊपर एक अनसीलिंग स्पेलिंग को कास्ट करता है और सडनली यहाँ पर उसको देखने को मिल चुका था ड्रैगन स्वॉर्ड की एक एम्प्टी स्पेस जगह, जिसे की फुलफिल करने के लिए वो उसके अंदर असली के ड्रैगन स्वॉर्ड को डाल देता है, लेकिन उसको तो यहाँ पर कोई से भी हालचाल देखने को नहीं मिलता। फिर वो नीचे की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते कि तो इसकी एम्परर की खून की जरूरत होगी वरना यह स्वॉर्ड काम नहीं करेगी। और शांगुआ निजुंग के बोलते कि तो इसका मतलब यही कि हमारे को इसके लिए ली जिंगयान की जरूरत होगी। फिर यही पर से हमारे को लिकांसु को दिखाया जाता है जो कि अब सारा कुछ खत्म होने के बाद यहाँ पर के ये सब दिख रहा था और बोल रहे थे कि यहाँ के हर एक लोगों के लिए $1000 करके दिया जाएगा ताकि वो लोग नए तरीके से घर दर उठा सके। और जिंगजीवन के 9th और 10th एंगल से ये भी कहते कि तुम दोनों इन सभी को लीड करना और लियांग आर्मी को जरा से भी छूट मत देना। इसमें कि ये दोनों भी हाँ में हाँ मिला था, जिसके बाद की ये दोनों को ही हम लोग अकेला देखते कैंप के अंदर, जहाँ पर की ये दोनों बोल रहे थे कि हमें सबसे पहले जगह जिंगजीवन को नहीं ढूंढना चाहिए कि वो सेफ है कि नहीं। और इतने भी यहाँ पर जिंगजीवन भी चलाते जो कि बोलते है कि आप लोगों को जगह मुझे ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ पर चलाया हूँ। और जिंगजीवन के 9th अंकल बोलते कि वो मेरे भतीजे ना जाने तुम्हारी आवाज कितने दिनों से नहीं सुना था, तुम्हें आखिर हुआ क्या था। जिंगजीवन बोलते कि ये मेरी ही गलती कि मैं सूजन के जाल में फंस चुका था, लेकिन लिजिंग की वजह से मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और उसका अंकल बोलते कि तो अभी लिजिंग है कहाँ पर, तुम्हारे साथ नहीं दिखाई दे रहा। जिंगजीवन बोलते कि हम लोग इसी वजह से तो आपके पास मदद मांगने के लिए आए हैं, लिजिंग अकेला ही सूजन के जाल में फंस चुका है, इसलिए हमें आप लोग की मदद चाहिए उसे रेस्क्यू करने के लिए। जो सुनकर पहले तो उसका अंकल नहीं मानता और थोड़ा सा भाव खाता है। फिर जिंगजीवन बोलते कि तो फिर ठीक है, मैं अपने किसी और अंकल के पास में से मदद मांग लूंगा लिजिंग को रेस्क्यू करने के लिए, उनमें से कोई ना कोई तो मदद करने के लिए माने जाएंगे क्योंकि आखिरकार लिजिंग इतना अहम पर्सन जो है। और अब ये सब सुनकर तो जिंगजीवन के 9th अंकल ही मान जाते हैं, चल जा मैं ही कर दूंगा तेरा मदद, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि उसे रेस्क्यू करने के बाद उसे हमारे साथ ही ताइवान वापस लौटना होगा, जिससे कि जिंगजीवन भी एग्री कर जाता है। और फिर यही पर से हमारे को सूजन को दिखाया जाता है जो कि देखते कि यहाँ पर तो अचानक से भूकंप से आ चुका था। इसके साथ ही यहाँ पर एंट्री हो चुका था घोस्ट किंग जुएन के, जिससे कि देखकर सूजन काफी घबराते हुए बोलता है कि भाई भाई तुम वापस लौट आए हो, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ पर गायब थे। जुएन बोलते कि मैटर ये नहीं करते कि मैं आखिर इतने दिनों से कहाँ पर गायब था, मैटर ये करते कि मैं अब वापस लौट आया हूँ। और क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। सूजन बोलते कि क्या कहा डर, कहीं तुम मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे ना, मैंने राजगद्दी पर बैठा और ये सारा कुछ हासिल किया आखिर किस लिए मेरे भाई, क्योंकि ये सारा कुछ और ये पूरे का पूरा लियांग आर्मी का स्टेटस तुम्हें तो बिलोंग करता है मेरे भाई। जो सब सुनकर जुएन बोलते कि हाँ चल ठीक है, मैं यहाँ पर तेरे से तेरे किंगडम छीनने के लिए नहीं आया, मैंने तो बस सुना था कि तेरे पास लिजिंग है, क्या ये सच है। जुएन बोलते कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो पहली बात है ना मेरे पास तो वो पहले से कैद है। एंड यही पे हम लोग दूर की तरफ रॉक्सी को देखते हैं जो कि अभी तक ये सारा कुछ छुप छुप के देख रही थी। फिर यहाँ पर से हमारे को अपने बैड गाइस के जनरल को दिखाया जाता है जिसके पास की मैंगपो चली आती है। इसी की देखकर अपना जनरल बोलते कि अच्छा तो तुम वापस लौट आए हो, तो फिर क्यों ना तुम अपने असली रूप में ही वापस लौट आओ। जो कि कहते हुए अपना जनरल यहाँ पर उसके ऊपर कुछ अंदर मंतर फूंक के मारता है, जिसके की तुरंत बाद ही ये बुरिया यहाँ पर लाल परी वाली गुड़िया में बदल जाती है। और फिर हम लोग वापस से घूम के आते हैं लेंगर में के गेम के वहाँ पर, जहाँ पर क्या ब्रोक्सी रात को छुपके से घास को बेहोश करके अंदर घुसने की ट्राई करती है, लेकिन वो यहाँ पर अकेली थी इसलिए हेउजिंग और जोंगलिंग के हाथों से पकड़ी जाती है और वो लोग उसको बांध के रख देती है। जहाँ पर हेउजिंग और जोंगलिंग रॉक्सी से कहती कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला, हम लोग तो उल्टा तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम लिजिंग को यहाँ पर से बचा के लेके जा सको, लेकिन हमारी सिर्फ एक शर्त पर। रॉक्सी कहती कि तो फिर बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद की यहाँ पर रॉक्सी के कान पर फुसफुस कर जो कुछ भी कहती है वो हमारे को अभी के लिए यहाँ पर नहीं बताया जाता। एंड हम लोग आते हैं अंदर की तरफ, जहाँ पर की सूजन बोल रहा था कि हम दोनों ही भाई है, इसलिए हम दोनों को ही मिलजुल के काम कराना चाहते कि हम दोनों ही ढूंढ के निकल सके ड्रैगन ट्रेजर्स को। फिर मैं बनूंगा इस पूरी दुनिया का एम्परर और तुम बनोगे इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, चलो इस खुशी में क्यों ना एग्जाम हो जाए। एंड इतने पे यहाँ पर इन लोगों को सर्व करने के लिए धीरे धीरे से चलते हुए चलती है बुरिया आई मीन लाल परी गुड़िया। सिक्की देखते साथ ही सूजन तो यहाँ पर पूरी तरीके से अक्का बक्का से रह गया था, उसे तो उसके अंदर बस उसकी माँ की झलक दिखाई दे रहा था। एंड जैसे जैसे वो अपनी एक एक कदम बढ़ रही थी उसको अपनी माँ से रिलेटेड हर एक मोमेंट याद आ रहा था कि किस तरीके से उसका बाप उसके माँ को तो बस मारा और टॉर्चर
टॉर्चर किया करता था, जिन सबसे की परेशानियों की उसकी माँ सुसाइड कर चुके थे। एंड अब ये यहाँ पर उसकी सीधे हाथे पकड़ते हुए कहते कि तुम आखिर हो कौन। ये कहती कि मैं तो बस आपकी एक नौकरानी शियाओ हूँ। सूजन बोलता है कि शियाओ अब से तुम मेरी पर्सनल मेट बन के रहोगी। एंड एग्जैक्टली यही तो ये चाहती थी। और एंड इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यही पे खत्म होता है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद माय एक्सटेंडेड ओमेगा यूनिवर्स।